तो आज हमारी 10x सीरीज का है डे 3। ठीक है, जिसमें आप सीखने वाले हैं स्किल यू नीड टू अर्न मनी ऑनलाइन। राइट, अगर आपकी टीम से कोई मेंबर आना चाहता है और उसको भी मैसेज ही नहीं गया तो आप एक बार कॉल करके उसको बुला लो, क्योंकि फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। तो सभी लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में क्लियर कर देता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और एफिलिएट से मैंने कितनी अर्निंग को अभी तक जनरेट किया है, और अभी मैं मंथली का कितना अर्न कर रहा हूँ। आपके सामने सब चीज़ें मैं ओपन करता हूँ। मेरा नाम अली हैदर है और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और टोटल एफिलिएट से मोर देन मैंने 6 लाख से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट कर लिया। टाइम की ड्यूरेशन की बात करूँ 1 साल के अंदर अंदर। राइट, और अगर आपने भी अभी अभी वर्क स्टार्ट किया है 2 दिन पहले 4 दिन पहले, राइट, और अभी आप इस फील्ड के अंदर नए हो, तो आपको वन टू वन सब चीज़ें यहाँ पर गाइड की जाए। जैसे हमारी 10x की सीरीज चल रही है 10 डेज की, जिसमें आपको वन टू वन सब चीज़ें सीखेंगे कि कैसे लीड से लेकर आप क्लोज तक की सब चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, हमारा तीसरा दिन आज स्किल यू नीड टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसमें आप वन टू वन सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें आपको मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। पहला टॉपिक यह है कि स्किल क्या होती है। ठीक है, दूसरा यह है कि स्किल सीखना हमें क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा थर्ड टॉपिक है स्किल सीखने के बाद हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। राइट, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी टीम से भी कोई बंदा नहीं आया तो उसको कॉल कॉल करके आप बिना उसको बुला सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ओके, जो पहला हमारा टॉपिक है स्किल क्या होती है। राइट, देखो, अगर हमें किसी भी फील्ड के अंदर भी ना अगर पैसा कमाना है तो हमारे पास भी ना कोई स्किल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब हमें उस फील्ड की नॉलेज होगी जब हम उससे अर्निंग कर सकते हैं, जब हम उससे कुछ भी पैसा कमा सकते हैं या फिर हम उससे ग्रोथ कर सकते हैं। राइट, अगर हमारे पास में कोई भी स्किल नहीं होगी, ठीक है ना, तो हमें पैसा आएगा ना हमें उसमें ग्रोथ मिलेगी, ना अभी कभी हमारा ऐसा माइंड सेट बन पाएगा यार इस फील्ड के अंदर हम कभी ग्रो कर सकते हैं। सब चीजें क्लियर हो पा रही है? थम्स अप कर दिया ऐसे, है ना? क्लियर है? कैमरा ओपन है, कैमरा ओपन कर लो जब अच्छी से चीजें क्लियर हो पाएंगी। कौन बंदा सीरियसली देख रहा है, कौन बंदा नहीं देख रहा है? क्लियर है ना? पहला टॉपिक है हमारा स्किल क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्किल क्या होती है। कि स्किल ये होती है कि मान लो अगर हमें किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना है तो उस काम के बारे में प्रॉपर हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हम स्टार्ट किया हमने एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि यार एफिलिएट मार्केटिंग स्किल कैसे सीखनी है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी ना बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती हैं जो एफिलिएट के साथ साथ हम और भी सीख सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ स्किल में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। स्किल में आपने यहाँ पर मल्टीपल स्किल है सीखने के लिए। आपने कोर्सेज के अंदर भी ओपन किया होगा, आपने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है या 4 दिन पहले स्टार्ट किया है, 5 दिन पहले स्टार्ट किया है, आपने कुछ कोर्स लर्न किए होंगे। इसमें आपको मल्टीपल स्किल मिलेंगी सीखने के लिए कि कैसे आप हर एक स्किल को सीख कर नई तरीके से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि स्किल क्या होती है। मान लो आपको एफिलिएट करना है, ठीक है, अगर आपके पास में एक एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल है तो जब भी आप एफिलिएट कर सकते हो। अब एफिलिएट में बहुत सारी स्किल है, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक लीड जनरेशन मास्टर आनी चाहिए, ठीक है, आपको क्लोजिंग स्किल आनी चाहिए, आपको फॉलोअप की स्किल आनी चाहिए। लीड से कैसे कॉल पर कनेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको क्लोज करते हैं, कैसे हम उसको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन समझाते हैं। ठीक है, हर एक चीज की नई नई स्किल होती है। ठीक है, जो मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं इनको चाहे तो नोट डाउन कर लेना जिससे आपको चीजें याद रहे, क्योंकि ये सारी एक बिगिनर्स के लिए हैं। ठीक है, ये वो सब चीजें जो आपको बिगिनर्स लेवल से भी ना एक हाई लेवल तक के लेके जाएंगे। जो चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं चीजों को सीख कर तुम भी अर्निंग कर सकते हो। मैंने 6 लाख की अर्निंग इन चीजों को सीख के की है, तो तुम भी कर सकते हो। हमारा स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप स्कूल कॉलेज के अंदर जाके चेक करो, बंदा अच्छा पढ़ भी रहा है, अच्छा लिख भी रहा है, बट उसके पास में कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, एक अच्छा पैसा कमाने की स्किल नहीं है कि यार मेरे पास में स्किल तो है नहीं बट मेरे पास में डिग्री है। अब तुम खुद इमेजिन करो, स्कूल कॉलेज के अंदर भी ना पैसा कमाना कोई भी सिखाता नहीं है। ठीक है, स्कूल कॉलेज के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पे पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता कि आप ऐसे फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, आप फेसबुक फेसबुक ऐड के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल स्किल सीख के पैसे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सिखाते क्योंकि उनके पास में स्किल ही नहीं है। उनके पास में एक डिग्री तो है कि जिस डिग्री को लेके वो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और उनको बेचारों को 10,000 रुपए तक की भी जॉब नहीं मिल पा रही है। राइट, अब आप खुद इमेजिन करो, डिग्री तो उनके पास में बहुत सारी है बट उनके पास में स्किल नहीं है। अब स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना। स्किल सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती है और हमारे पास में बड़ा पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, लेकिन हमें पैसा कमाना आता है, तो वो छोटे से भी स्टार्ट कर सकता है जिसके पास में स्किल है। ठीक है, अब आपके पास में जो कोर्सेज है इनके अंदर आपको मल्टीपल स्किल मिलती है सीखने के लिए। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे एक वीडियो एडिटिंग की सीख ली। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, अगर आपने उसे सीख ली तो अगर ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप एक वीडियो एडिट करने का मुश्किल से 20 से 25 सेकंड की रील एडिट करने का आप 300 रुपये चार्जेस करते हैं। ठीक है,
और पूरे दिन के अंदर आपने 10 रील एडिट की तो आपने कितना कमा लिया? एक रील से 310 से कितना बैन किया? 3000 रुपए। अब आपके पास में स्किल है जब भी तो है ना। अब स्कूल कॉलेज के अंदर कोई ये नहीं सिखाता कि आपको एडिटिंग कैसे सीखनी है। अगर आप बाहर मार्केट में सीखने जाओगे तो वही आपको एडिटिंग के कोर्स कराने के लोग 20 25 हजार रुपए लेते हैं, और आपने यहाँ पे छोटा मोटा कोर्स ही लिया होगा, 2-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी, और आपके पास में मल्टीपल स्किल आई हैं जिन्हें सीख कर आप यहाँ पर अर्निंग कर भी रहे होंगे और स्किल आप लर्निंग भी कर रहे होंगे, राइट। तो स्किल सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना स्किल के पैसा ही नहीं आता है। एक बंदा है अपनी पूरी लाइफ में भी ना पैसा कमाते कमाते इतना परेशान हो जाता है, वो खुद सोचता है कि यार मैं पैसा इतना मेहनत इतनी ज्यादा कर रहा हूँ बट पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। रीजन क्योंकि उसके पास में स्किल ही नहीं है कि पैसे को मल्टीपल कैसे करना है, ठीक है। जो हम उसके पास में एक स्किल ये भी नहीं होती है कि पैसा तो मल्टीपल कैसे करना है, दूसरा ये भी नहीं होता कि पैसा उसको कम टाइम के अंदर ज्यादा कैसे कमाना है। क्योंकि इसके पास में उसको ये पता होता है कि बस यार मेहनत करनी है और पैसा तो मेरे पास में आ जाएगा। अब वो 400-500 पर डे का 1000 रुपये पर डे कमाता है, वो इसके घर के एक्सपेंसिव में निकल जाता है, और फिर सोचता है कि यार मैंने मेहनत तो बहुत कर ली बट मेरे पास में अभी पैसा इतना ही नहीं है, क्योंकि इसके पास में भी ना स्किल की कमी है। अब स्किल को होना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चीजें बताएगी। अगर हमें अच्छी जॉब भी नहीं मिलती, अच्छा हमारे पास में बिजनेस नहीं है, हमारी परिवार की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हमें कोई बड़ा बिजनेस करके दे सके, 20-30 लाख रुपए का छोटा बिजनेस 5-6 लाख से पहले वो भी स्टार्ट नहीं होता है। बट एक नॉर्मल फैमिली के पास में 4 से 5 लाख रुपए की चीज भी बहुत बड़ी चीज है कि यार उनके पास भी वो भी नहीं हो पाते हैं। बट यहाँ पे 2-4 हजार रुपए के अंदर आपको वो सारी स्किल मिल रही है सीखने के लिए जिनसे आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो, और ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे लोग कमा भी रहे हैं, राइट। अगर तुमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जैसे आप धीरे धीरे आप इसमें मेहनत करते जाओगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपको पता लगेगा कि यार एक दिन का 5 हजार रुपये कमाना तो बहुत ईजी है, एक दिन का 10 हजार रुपये तो कमाना बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास में स्किल आ गई, आपके पास में नॉलेज है कि यार 5 से 10 हजार रुपये दिन का कैसे कमाया जाता है, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आपको सीखना है। वो हर एक स्किल यहाँ पर आपको सिखाई जाती है, राइट। और आप इसमें मेहनत भी कर रहे होंगे और इसमें आप सीख भी रहे होंगे, ठीक है। जो तीसरा हमारा टॉपिक होने वाला है, स्किल सीखकर तुम अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे फेसबुक ऐड सीख लिया, ठीक है ना। फेसबुक ऐड आपने सीख लिया, और फेसबुक ऐड में मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आप इसमें प्रॉपर मेहनत करते हो, प्रॉपर सीखते हो, एक फेसबुक ऐड करने में मुश्किल से 10 या 12 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये चीज भी ना बहुत ज्यादा हार्ड लग रही हो कि यार 10-12 मिनट तो लगते हैं बट इसको सीखेगा कौन, इतना लंबा प्रोसेस है। देखो, स्किल सीखने में इतना कोई ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू सीखते हैं, कंटिन्यू के साथ में सीखते हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम उसकी डेप्थ तक जाए। अब देख तो गया कि भाई 10 मिनट के अंदर होगा ये चीज, अगर 10 मिनट के अंदर हम इसको फेसबुक ऐड को सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से एक क्लाइंट से हम 3000 रुपये ले सकते हैं, अगर हमारे पास में महीने के 10 क्लाइंट भी है, जब भी महीने का 30 हजार रुपये ले सकते हैं, राइट। अब वो कैसे होगा जब तुम्हारे पास में स्किल होगी, तुम अर्निंग कैसे करोगे, ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको बताया फेसबुक ऐड के बारे में, फेसबुक ऐड आपने सीखा और फेसबुक ऐड आप में एक्सपर्ट है, ठीक है, फेसबुक ऐड से पूरी अच्छी तरह से चलाना आता है, ठीक है। अगर एक बंदा आपके पास में क्लाइंट आया, वो आप उससे 3000 रुपये ले रहे हो, ठीक है। एक बंदे से 3000 ले रहे हो, और उसके जैसे ही आपके पास में 10 क्लाइंट है, ठीक है ना। आपने उससे कितना कमा लिया 10 क्लाइंट से? 30 हजार रुपये महीना। अब खुद सोच के देखो, 30 हजार रुपये कमाने के लिए बाहर मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पीएचडी होल्डर को भी ना एक बेचारों को 10 से 15 हजार रुपये की जॉब स्टार्ट होती है, इतना ज्यादा पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाता है, इतना नॉलेज के ऊपर स्कूल कॉलेज के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर पैसा लगाता है, ठीक है। उसके पास भी 10-15 हजार रुपए की जॉब से सैलरी उसकी स्टार्ट होती है। बट अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में जो कोर्सेज है, इन कोर्सेज के अंदर जो तुम सीखते हो, ठीक है, इसमें आप फेसबुक ऐड भी सीख सकते हो, इसमें आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी सीख सकते हो, ठीक है। आप इसमें एडिटिंग भी सीख सकते हो। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपको सीखने के लिए जिनके थ्रू आप अर्निंग करोगे। ऐसी एडिटिंग का बताता हूँ मैं आपको। एडिटिंग सीखते हो आप, एडिटिंग में आप अच्छे से मेहनत करते हो 2 महीना 4 महीना कोर्सेज के साथ में, ठीक है। या तुम एफिलिएट के साथ भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि एफिलिएट में ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे देने या 12 घंटे देने पड़ते हैं। अगर आपके पास में प्रॉपर्ली, अगर आप बिगिनर से लेवल पे है, दिन के अगर तुम 5 लीड भी डाल रहे हो, जब भी महीने का तुम आराम से 20-25 हजार रुपये निकल जाता है 5 लीड भी पर डे लाने से, क्योंकि तुम्हारे पास में जो लीड आएगी वो स्टार्टिंग में डीएम चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लीड का तो हमारा ये वेबिनार नहीं है, लेकिन मैं आपको चीज क्लियर करता हूँ स्किल के बारे में। अगर आप यहाँ पे एडिटिंग भी सीखते हो ना, तो एडिटिंग में भी ना एक रील अच्छा हम एडिट करने के कितने रुपए चार्जेस करते हैं? 300 रुपये चार्जेस करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एडिटिंग, ऐसे नॉर्मल एडिटिंग तो हर एक कोई बंदा भी कर सकता है इसीलिए। एक रील का 300 रुपये चार्ज लिया हमने, और 10 10 का कितना हो गया? 3000 रुपये। अब तुम वो 3000 रुपये 2 दिन में भी कमा सकते हो, एक दिन के अंदर भी कमा सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना?
ओके, ठीक है। अब अगला हम प्रोसेस, अगला हम जो इस- अगला जो स्टेप है हमारा, कि स्किल सीख के हम तो अर्निंग तो करेंगे ही, ठीक है ना। स्किल सीखने के साथ साथ भी ना हम अपनी अर्निंग को भी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको एफिलिएट का भी क्लियर करता हूँ इसमें, ठीक है ना। एफिलिएट में ये होता है कि अगर तुम प्रॉपर 5 लीड भी पर डे लाओगे, 5 लीड पर डे लाओगे, तो उनसे आप बात करोगे अच्छी तरह से, उन पर कॉल पर कनेक्ट करोगे। क्लोजिंग में आगे जो ट्रेनिंग्स होने वाली है उन पर मैं कनेक्ट करूंगा क्लोजिंग की, कि क्लोजिंग कैसे करनी होती है, फॉलोअप कैसे करना होता है, ठीक है। उसमें आपको मल्टीपल सब चीजें सिखाई जाएंगी कैसे करना है। अभी आप बिगिनर्स हो, 2 से 4 दिन पहले आपने वर्क स्टार्ट किया है, तो अभी भी ना अपना ज्यादातर टाइम भी ना आपको लर्निंग के ऊपर देना है। आपको जो भी स्किल आपको बेटर लगती है कि हाँ यार ये मेरे लिए इजी है, तो मुझे इसको सीखना है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत जल्दी फ्रेशर ही करते हैं कि आके वो आए ना तो वो कोर्स ही देखेंगे, ना वो ट्रेनिंग देखेंगे, ना वो कभी मीटिंग में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस वो सोचते हैं कि यार मैंने जो पैसा लगाया ना बस वो रिकवर हो जाए, जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट मैंने की 2-4 हज़ार रुपए की, बस वो मेरी निकल जाए, और फिर मैं आगे काम नहीं करूंगा, या मेरे पास में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट उनका फोकस ये कभी नहीं जाता है कि यार मुझे सीखने के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। मैंने आपको स्किल की तीनों चीजें बताई कि भाई स्किल क्या होती है, और स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्किल सीखकर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों चीजें कवर की है, राइट। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया तो अभी प्रॉपर पूरा सीखने के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। दूसरों की तरह नहीं कि भाई आए और अपना निकल गए, थोड़ी सी मेहनत की यार रिजल्ट नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट किया ना उतना तुम 1 घंटे के अंदर कमा लोगे, राइट। और अगर तुम अच्छी तरह से पूरा एफिलिएट सीख गया, पूरी स्किल सीख गया कि भाई हर एक चीज की हम स्किल कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ना आप महीना का आराम से 20-50 हज़ार रुपए तो कुछ भी नहीं है एफिलिएट के अंदर। इतना लोग यहाँ पे दिन का भी कमा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं तुम देख भी रहे होंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डलते रहते हैं कि पोस्टर आज इसने 10 हज़ार कमाए, आज इसने 15 हज़ार कमाए, इसका हफ्ते का 15 हज़ार है, 50 हज़ार है। तो ऐसे यहाँ पे काफी लोग हैं, राइट। तो बस आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अगर तुम सीख लोगे ना एक बार, तो तुमको लाइफ टाइम तक की पैसा आएगा, लाइफ टाइम तक की तुम पैसे कमाओगे। बट अगर तुम सीख के ना सीखना छोड़ दोगे ना और पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे, ना तो पैसा आएगा, ना तुम्हारे पास में नॉलेज आएगी, ना कोई स्किल आएगी, ना किसी तरह की कोई भी लर्निंग आएगी, राइट। और अगर तुम स्टूडेंट हो, सिंपल, ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट ही होंगे, स्टूडेंट के पास में मोस्टली 3 से 4 घंटे तो होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर्स पढ़ाई करता है, कॉलेज के अंदर भी, कोचिंग सेंटर के अंदर भी आता है। 2 से 3 घंटा हमारा सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड होता ही होता है। अगर उसमें से टाइम निकाल के हम 2 घंटा भी डेली सीखेंगे अपने कोर्सेज से, और उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, कोई भी हो, अगर हम उसमें हम 2 घंटे पर डे भी देंगे ना, एफिलेट से तो हमारा पैसा आएगा, लेकिन हम जो जो स्किल डेवलप करेंगे उससे भी हम पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको बस सीखने के ऊपर फोकस करना है जितना ज्यादा हो सके। आपको रिजल्ट एक दिन नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे, 3 दिन नहीं मिलेंगे, 5 दिन नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं तो 1.5 से 2 महीना ऐसी मेहनत की, 1.5 से 2 महीना तक 1 रुपया नहीं कमाया, फिर भी मैं लगा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि यार इतने जब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। और फिर मैंने इतना तगड़ा किया कि फिर लोग देखते रह गए, हाँ यार कोई चीज अगर एक बिगिनर कर सकता तो, या फिर मैं सोचा मैंने भी कर सकता हूँ, और मैंने फिर किया भी है, ठीक है ना। और 6 लाख से ज्यादा की मैंने अर्निंग जनरेट की अपने स्मार्टफोन को यूज करके। पहले कोई लैपटॉप भी था, एक नॉर्मल सा फोन था, फिर उसी फोन से मैंने सब चीजें की। अपने पास में आईफोन है, तो एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, मैकबुक है, ये सब चीजें फिर मैंने की, क्योंकि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई 2 दिन पहले चार स्टार्ट किया, 5 दिन पहले वर्क स्टार्ट किया और सीखना छोड़ दिया कि यार रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। एफिलेट तो आप सीखोगे सीखोगे, लेकिन एफिलेट के साथ में आपको कोई भी एक ऐसी स्किल डेवलप करनी है जिससे तुम पैसे कमा सको, ठीक है ना। चाहे वो एडिटिंग हो गया, चाहे वो फेसबुक ऐड हो गया, कुछ भी हो गया जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें इजी लगता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई मुझे सोचा, मैंने सीखा भाई मुझे फेसबुक ऐड चलाना नहीं आता, पहले मैं दूसरों से चलवाता था पैसे देकर। अब मैंने खुद सीख लिया, वो जो मैं पैसे दूसरों को देता था वो मैं अगर मैं फिर अपने फेसबुक ऐड पे लगाता हूँ, उनसे मुझे 3,000 4,000 रुपये में लीड अच्छा है, सोच के देखो कितना बड़ा पे आउट निकलता है, राइट। तो स्किल सीखने का मकसद ही यही है कि यार उस चीज में हमें ना हम एक्सपर्ट बन जाए, उस चीज का हम पैसा किसी को ना देवे, हम खुद की सर्विस दे के भी ना दूसरों से पैसा लेवे, राइट। अगर तुम फेसबुक ऐड सीखते हो तो महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और साथ के साथ तुम 30-40 हज़ार रुपये एफिलिएट से भी कमा रहे हो, कोर्स को प्रमोट करके कमा रहे हो, ठीक है, तो महीने का 70-80 हज़ार रुपये इजीली कमा रहे हो, राइट। अगर तुम्हारे पास में खाली एफिलिएट है तो 20-25-30 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो। अगर तुम बिगिनर से लेवल पर अच्छी मेहनत करते हो, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, अगर बिगिनर लेवल पर तुम महीने का 10-15 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है। 10-15 हज़ार रुपये आज के टाइम में जॉब से भी स्टार्ट नहीं होता है, 60-60 हज़ार रुपये की जॉब स्टार्ट होती है, राइट। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं कि जिन्होंने 5 दिन पहले वर्क स्टार्ट किया, 10 दिन पहले वर्क स्टार्ट किया। 1 महीना पहले किसने वर्क स्टार्ट किया था, बता सकता है कोई? सारे ऐसे ही, मतलब कि 1 वीक पहले, 1 वीक किसने किया?
एक वीक पहले। ओके ओके ओके। विपुल शर्मा ने किया है एक वीक पहले। आदर्श ने भी किया है। सिद्धेश का कैमरा ऑफ है। ओके ओके ओके। देखो, अभी किसी ने एक महीना पहले स्टार्ट किया, किसी ने एक वीक पहले स्टार्ट किया, किसी ने 2 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, किसी ने 4 दिन पहले स्टार्ट किया होगा। डजेंट मैटर, बस सीखने के ऊपर फोकस करना जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अगर हम सीखने के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हम अर्निंग भी करेंगे और साथ साथ में सीखते भी रहेंगे, और हमारे मन के अंदर ये चीज कभी नहीं आएगी कि यार हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। बट ईमानदारी के साथ में, लर्निंग के साथ में अपनी चीजें करते रहना, और जो भी तुम स्किल डेवलप करना चाह रहे हो ना, उसी स्किल को तुम सीखते रहना। प्रॉपर सब चीजें भी मैनेज हो पाएंगी, और तुम एक अच्छा पैसा भी बना पाओगे। स्टूडेंट एज के अंदर अगर महीने का 20-25 हज़ार रुपये भी हम कमा रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि यार पढ़ाई के साथ में इतना ही कैसे कमा पा रहा है, क्योंकि उनके पास में कोई स्किल ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है। बट तुम्हारे पास में अगर स्किल होगी और नॉलेज भी होगी, सिंपल सी चीज है कि तुम पैसा कमाओगे। अगर हमने कमाया है, ठीक है, वंश सर ने कमाया, अदनान सर ने कमाया, तो भाई हर कोई कमा सकता है। क्योंकि एक टाइम होता है कि हम भी बिगिनर थे, हमें भी इतनी सब चीजें नहीं पता थी, हम भी तुम्हारी की तरह बैठ के सीखते थे। राइट, अगर तुम भी सीख रहे हो भाई, सिंपल सी चीज है, तुम भी एक दिन ग्रोथ करोगे। बस सीखना बंद मत करना। क्योंकि बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, सब कुछ करते हो, डेली 2 घंटा इस काम के लिए निकालना ही है। और जिस दिन ट्रेनिंग्स होते हैं ना, अपना काम आगे पीछे करके बिना ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेनिंग बिना इस काम में ऐसे काम करती है जैसा मोबाइल में चार्जिंग, अगर मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा ना, तो वो कितना चलेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, एक ना एक दिन वो स्विच ऑफ हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी चार्ज ही नहीं करेंगे। तो यहाँ की जो ट्रेनिंग है ना, बस वो एक चार्जिंग की तरह है, कि बस सीखने के ऊपर फोकस करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। ये मत सोचना कि जितना मैंने लगाया ना बस ये निकल जाए यार, क्योंकि चिन्नी माइंड सेट नहीं रखना। अगर आप तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुके कि आप अपने पूरे परिवार को यहाँ से भी ना एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, इतना ज्यादा पैसा आता है एफिलिएट से, ठीक है ना। बाकी जो आप स्किल सीखोगे उससे तो आएगा, लेकिन एफिलिएट से भी आपको इतना तगड़ा पैसा आएगा, आप इसको संभाल नहीं सकते। ठीक है ना। अभी बहुत लोग जब इस काम से पहले, एफिलिएट से स्टार्ट करने से पहले, तुमने जब यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया था, उससे पहले तुम्हारे मन के अंदर ये आता हो कि यार मुझे कहीं से 5-10 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाए तो मैं अपना खुद का खर्चा निकाल लूंगा। अचानक से तुम्हें, या तो तुम किसी एड से आए होंगे, किसी लीड, किसी के पास में रील से आए होंगे, तुम किसी से कनेक्ट होंगे, वर्क तुमने स्टार्ट किया, और तुमने यहाँ पे लोगों को पैसे कमाते हुए देखा कि यहाँ तो लोग दिन का ही 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अब यहाँ से आपका माइंड सेट 100% चेंज हुआ होगा कि यार इतना ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। राइट। तो यहाँ पे भी ना हर कोई कर सकता है, सिंपल चीज है। बस वही बात है कि जो सीखेगा, मेहनत करेगा, अर्निंग उसकी होगी। अब 2 दिन बाद छोड़ के जाएगा, 5 दिन बाद छोड़ के जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिक्कतें परेशानी हर एक काम में आती है। 10 हज़ार रुपए की जॉब करना वो भी आसान नहीं है। ठीक है ना। जब 12 घंटे बंदा काम करता है, एक महीना सैलरी का वेट करता है, दोपहर का खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है, उस टाइम भी बंदा मेहनत करता है किस चीज के लिए, 10 हज़ार रुपए के लिए। तो सोच के देखो, वहाँ 12 घंटे करने का 10 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, जहां से तुम महीने का 30-40 हज़ार रुपए एक बिगिनर से लेवल पे कमा सकते हो। तो तुम उसके लिए भी तो, उसके लिए तुम 2 घंटा निकाल सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि 2 घंटे के अंदर तुम अच्छा लर्निंग भी करोगे, और तुम्हारे पास में जो नॉलेज है ना, वो भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नॉलेज होएगी, जिससे तुम पढ़ाई छोड़ने के बाद ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, मेरे पास में कोई अच्छी जॉब नहीं है यार, मैं क्या करूंगा। क्योंकि तुम्हारे पास में कोई ना कोई स्किल ऐसी होगी जिससे तुम ऑलरेडी पैसे कमा रहे होंगे। और अगर तुम्हें जॉब भी नहीं मिलती ना, जब भी तुम ये सोच लोगे कि यार जॉब नहीं मिली तो कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में स्किल है, तो मैं पैसे कमा लूंगा। राइट। तो स्किल को सीखना भी आप मेहनत के साथ में, फिर उन चीजों को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है कि यार इससे मुझे पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है ना। और सबसे मेन चीज है कि बस इस बात को समझना है कि स्किल क्या होती है। मैंने आपको सब चीजें क्लियर की है कि स्किल क्या होती है और स्किल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा टॉपिक था हमारा, स्किल सीख कम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। राइट। बाकी मेरे टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, बाकी किसी का कोई डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकता है मेरे से, अपने को, अपने आप को अनम्यूट करके। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ होगा ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मुझे अफिलिएट नहीं करना है, तो मैं फ्रीलांसिंग से कैसे कमाऊँ, मुझे पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। ओके। देखो, अगर आप फ्रीलैंसिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, आप एफिलिएट नहीं करना चाहते, सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आपने सुना भी होगा, मैंने आपको एडिटिंग का बोलना है, ठीक है। आपने जो भी कोर्स परचेज कर रखा है, अगर वो आपने छोटा कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो आप बिना वो वाला कोर्स में उसको पहले तो अपग्रेड करो जिसमें एडिटिंग का कोर्स है। क्योंकि जब आपके पास में एडिटिंग का कोर्स होगा जब भी आप लर्निंग करोगे। अगर आपके पास में एडिटिंग का कोर्स ही नहीं होगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से सीख लोगे जाके, यूट्यूब पर अगर सीखने के लिए मिलता सारी दुनिया सीख लेती, ठीक है ना, तो कोर्स कोई ना लेता। तो इस बात को समझो कि सबसे पहले भी ना उस कोर्स में अपने आप को अपग्रेड करो। अगर आपके पास में छोटा पैकेज है, बड़े में पैकेज में अपग्रेड करो जिसमें भी ना एडिटिंग का कोर्स है।
अब एडिटिंग सीख के तुम अर्निंग कैसे करोगे, पहला क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, जब तुम प्रॉपर पहले अपनी अर्निंग करोगे, वो क्या बोलते हैं इसके, एडिटिंग सीखोगे तुम। जब तुम एडिटिंग सीख लोगे ना, तुम्हें फिर क्लाइंट ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारा सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हारा एक बना होगा और उस पर तुम अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगे कि हाँ यार मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ, आपने वहां पे रील एडिट करके डाल रखी होगी, तो आपको फिर क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिसके पास में स्किल होती है ना, लोग उसके पास में खुद आते हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। राइट। अब सपोज करो हमें अपनी रील एडिट करानी है, हमें जिस बंदे से रील एडिट कराते हो 300 रुपये, 300 400 रुपये चार्जेस करता है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि हम उसके पास में जो क्लाइंट गए तो हमारे पास में बन गया था, हमने उसे कहाँ देखा है, सोशल मीडिया पे। ठीक है ना, उसने सोशल मीडिया पे रील एडिट करके डाल रखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको 1 to 1 सब चीजें भी सिखाई जाती हैं। ठीक है ना, कि कैसे तुम क्लाइंट भी फाइंड करोगे, ठीक है, और तुम कितना कितना चार्जेस कर सकते हो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो क्लाइंट की कोई इतनी बड़ी क्लाइंट बहुत है आज के टाइम में, क्योंकि इंडिया के अंदर ही 150+ करोड़ पॉपुलेशन है, तो भाई सिंपल सी चीज है कि क्लाइंट की कमी नहीं होने वाली है। बस आपकी देखा है कि आपने स्किल कैसी है, क्या प्रोफेशनल एडिटर है या नॉर्मल एडिटर है। जितना ज्यादा मेहनत कर रखी होगी आपका आपने, तो उतनी ज्यादा आपके पास में भी ना क्लाइंट आते हैं, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपने ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर कर दी। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग होते हैं ना यहाँ पे, रील नहीं बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं काम करना चाहते, काफ़ी गर्ल्स भी होंगी यहाँ पे, है ना? तो उनके फैमिली में अलाउ नहीं होता, तो क्या वो बिना इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करे क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपनी रील नहीं एडिट करके डाल सकते हो, ठीक है ना, आपके पास में बहुत सारे ऐसे मतलब कि क्लाइंट आते हैं स्टार्टिंग बार बिगिनर से लेवल पे हैं, और आपने यहाँ पे अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते आप। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को होती है प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत से लोग मतलब कि कहते हैं ना कि शर्म आती है कि इंस्टाग्राम पे मैं रील नहीं बना सकता, मैं वीडियो नहीं बना सकता, बट मुझे एडिटिंग सीखने की, मुझे अर्निंग में फिर मैं कैसे करूंगा अगर मैं रील एडिट नहीं कर सकता। ठीक है ना। हम्म। तो उनके लिए देखो ये ऑप्शन है कि जैसे आप अभी एफिलेट कर रहे हो, अब एफिलेट में भी ना बहुत सारे लोग हैं जो रील एडिट कराते हैं। ठीक है ना, आप उनकी मदद ले सकते हो। ठीक है ना। वैसे तो मैं तो ये बोलूंगा कि देखो अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना के काम करते हो, ठीक है, आप फेस रिवील नहीं कर सकते हो, तो आप बिना मतलब कि मास्क वगैरह लगा के भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेस रिवील करे बिना भी अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि अपने दोस्त दोस्त की वो ले सकते हो हेल्प। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो आपके पास में जो अभी एफिलेट आप कनेक्टेड है, आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रील एडिट कराता हूँ, उनसे आप कनेक्ट करके आप उनके थ्रू क्लाइंट जनरेट कर सकते हो बिना अपना फेस रिवील करे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करी, एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं काम कर रहे हो तो आप अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट आ गई, तो उन पे भी कर सकते हो जनरेट, वहाँ से भी क्लाइंट, या फिर आपके कोई अगर नोन है तो उनको मैसेज कर सकते हो। तो अब यस यस। यहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग का पार्ट कवर कर लिया। नाउ माई क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अफिलिएट, है ना? क्योंकि 90% लोग अफिलिएट ही करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ यस पे अर्निंग अच्छी है एंड रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि सेलिंग हमें नहीं करनी, सेलिंग हमें नहीं पसंद है, तो क्या अफिलिएट को एक नेटवर्क मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है? नो नो, देखो मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखो एफिलिएट मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ना बहुत बड़ा डिफरेंट है। बंदा भी ना इसको देखो, एक जो हम बिगिनर से लेवल पे होते हैं ना, और या हम स्टार्ट नहीं करते हैं उससे पहले भी ना हमें ये चीज समझ में आती है कि यार ये सेलिंग का काम है, सेलिंग का काम तो सबसे बुरा काम है कि यार लोगों के पास में जाना पड़ता है, ये करना है, वो पड़ता करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप सेलिंग के प्रोफेशन में है ना, तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि सेलिंग का प्रोफेशन जिसको मिलता है ना, वो भी ना एक लक्की बंदे को मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग का जो काम है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। एक डॉक्टर क्या करता है, वो तो कुछ ना कुछ सेल करता है, अपनी सर्विस सेल करता है। ठीक है ना, एक टेलर क्या करता है, वो भी तो अपनी सर्विस सेल करता है। हम सेलिंग को भी ना मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखते हैं कि यार सेल करना भी ना बहुत गंदी बात है, कि यार हमें सेल नहीं करनी, हमें बिना मतलब लोगों के पास में जाना है, ये करना है, वो करना है। भाई आज के टाइम में अगर तुम ज्यादातर पॉपुलर बिजनेस देखोगे ना, हर काम में सेल हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम में अगर तुम बड़ी गाड़ी देखते हो ना, उसको तुम धंधा जानोगे, उसका काम भी वो भी कुछ ना कुछ सेल कर रहा हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है ना। आपने आज तक मर्सिडीज BMW जैगवार तुमने ऐसे बंदे के पास में नहीं देखी होगी जो बंदा सेल नहीं करता, उसके पास में वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। तो सेलिंग भी ना बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। बस ये अगर तुम इसको बिना सीख के मार्केट के अंदर उतरोगे तो सिंपल चीजें इसमें फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे सीख के मार्केट के अंदर उतरोगे ना, तो पैसा उतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि सेलिंग का प्रोफेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। आप ये चेक कर सकते हो अच्छी तरह से, क्योंकि सेलिंग का जो प्रोफेशन है ना, वो आम लोगों के बस का नहीं है। ये भी ना एक जो वो कहते हैं कि लक्की लक्की बंदों का काम है, प्रोफेशन जो है ना सेलिंग का। सेलिंग करना बहुत ईजी है, बस इसको भी ना हम किस चीज के लिए खेलना पड़ता है, एक अपने माइंड सेट से खेलना पड़ता है, बस हमें सीखने के साथ साथ में खेलना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मोड, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का डिफरेंट मैं आपको समझा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज होती है कि वहां पे बिना जो हमें प्रोडक्ट्स मिलता है,
ठीक है ना। उसकी मैन्युफैक्चरिंग बार बार होती है, ठीक है ना, और वहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बार बार होती है, कमीशन भी कम मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा बंदा फिर वहां पे सोचा कि यार जो प्रोडक्ट्स मैंने लिया फिर इसी के बारे में भी ना मैं घर जाके दूसरों को बताऊंगा, ठीक है ना। बट एफिलिएट में ऐसा नहीं होता। एफिलिएट में आप कोर्स लेते हो, सबसे पहले तुम उसे सीखते हो, सीखने के बाद भी ना तुम उसके अंदर कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो अपनी, राइट। स्किल भी सीखी तुमने, अब तुम्हारे साथ में कोई और पर्सन भी करना चाहता है, आपको उसके पास में घर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको उसको प्रॉपर उसको सब चीजें क्लियर करनी है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये चीज सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको फेसबुक ऐड मिलेगा, एडिटिंग भी मिलेगी, यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग भी मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए मिलेगी, मल्टीपल स्किल मिलेंगे यहाँ सीखने के लिए, ठीक है। आप उसको चीजें क्लियर करते हो, आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप बिना उसकी जो प्रॉब्लम है ना वो उसको जो जिसकी प्रॉब्लम है ना वो दे रहे हो तुम उसे ढूंढ कर उसका सोल्यूशन, कि भाई अगर तुझे स्किल सीखनी है, तुझे फेसबुक ऐड सीखना है, ठीक है, तुझे सेलिंग सीखनी है, तुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तो ये वाला प्लेटफॉर्म तेरे लिए बेस्ट है। आप उसको प्रॉपर चीजें क्लियर करो, झूठ नहीं बोलना है कि भाई यहाँ पे ये मिलेगा, जो चीज आपके पास में है नहीं, आप उसके मतलब कि झूठे वादे कर रहे हो, और वो चीजें कहीं ना कहीं भी गलत इंपैक्ट डालते हो, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी फलता फूलता नहीं है। तो आपको पास में जो चीजें हैं वही बतानी है, चाहे पैकेज से बनना कोई से भी करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है, और वो आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप उसे कौन सा सजेशन करते हैं, उसकी चॉइस। लेकिन आपको झूठ बोल के किसी तरह का कोई वो नहीं करना है कि भाई आपको ये चीज मिलेगी और आपके पास में है भी नहीं, वो खुद आपके पास में नहीं है और आप उसे सजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंट है दोनों के अंदर, ठीक है। एफिलिएट अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो तो तुम्हें फील्ड करनी पड़ती है, प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, वन टू वन लोगों को फॉलोअप के लिए बार बार घर से जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तुम सारा सिस्टम अपना जो संभालते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर संभालते हो, राइट। तो मैं तो बोलता हूँ कि एफिलिएट से बड़ा प्रोफेशन एक स्टूडेंट के लिए तो कोई सा भी आज के टाइम में इससे बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई किसी तरह का बॉस है, ना किसी तरह का यहाँ पे लॉस है। बंदे ने पैसे पे किया अपनी लर्निंग के लिए, और जितनी इसको लर्निंग मिल रही है ना, अगर तुम मार्केट के अंदर वही सीखने जाओगे तो 2.5 से 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट वही चीज तुम्हें यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये में सीखने के लिए मिल रही है। तो एमएलएम में और एफिलेट में भी ना सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि वहां पे भी ना आपको घर से निकलना नहीं पड़ता है, यहाँ पे सब चीजें तुम ऑनलाइन कर सकते हो, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, घर बैठे जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अपने अर्निंग करोगे, सिंपल चीज है। एमएलएम और एफिलेट बिल्कुल अलग है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि आपने ये बताया कि अफिलिएट और फ्रीलांसिंग की सारी चीज़ें आपने कवर कर ली, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि लैपटॉप होना हमारे पास नेसेसरी है क्या? नो, बिना लैपटॉप के हम कर सकते हैं अफिलिएट या फ्रीलांसिंग? नहीं, लैपटॉप की कोई नीड नहीं है। लैपटॉप तो आपके पास में हो या ना हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो जो लैपटॉप लिया है वो मैंने 5 लाख की अर्निंग करने के बाद लिया है। मतलब कि 2.5 से 3 लाख रुपए की जो मैंने अर्निंग की ना, मेरे पास में भी होता तो मैं आपको दिखाता भी, मेरे पास में फोन था जिसकी मतलब कि मार्केट वैल्यू सेकंड हैंड की 2-3 हज़ार रुपये हुई, उससे ही मैंने सब चीजें की, उसी से मैं रील बनाता था, उसी से मैं, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम भी पूरा संभालता था, उसी से मैं अपना व्हाट्सएप भी संभालता था, प्रेजेंटेशन सेंड करनी, लेडी से बात करनी, सिर्फ एक फोन से करता था। क्योंकि लैपटॉप को हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन इनफ है, ठीक है ना। फिर जब आपकी अर्निंग बढ़ती है तो फिर आप आईफोन भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप इससे सब कुछ कर सकते हैं इजीली। बिगिनर से लेवल पर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास में लैपटॉप होना इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए जो हर इंसान के माइंड में रहते हैं। तो आप यहाँ पे एंड में जो भी सजेशन देना चाहते हो लोगों को वो प्रोवाइड करके आप एंड कर सकते हो। ओके, मेरा सजेशन यही रहेगा, बस देखो हमारा जो टॉपिक था स्किल का, ठीक है, और दूसरा था ये कंसिस्टेंसी, मैं बोलूंगा आपको, बस आपको छोड़ना नहीं है बीच में, ठीक है ना। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में ज्यादा नहीं बोलूंगा कि तुम डेली 1 घंटा मिलता है आपको, 2 घंटा मिलता है ना, वो 2 घंटे भी ना अपने फ्यूचर को संभाल के निकालना है कि यार मुझे अपने फ्यूचर को संभालना है, कैसे भी करके मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ठीक है ना। अगर तुम वो तुम्हारा जो 1 घंटा है ना आने वाले तुम्हारा पूरी जिंदगी बना देगा वो, ठीक है ना। क्योंकि अभी तुमको लगेगा कि यार 1 घंटा तो मैंने मेहनत करी, मुझे कोई पैसे नहीं आए, भाई पैसा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब अभी की तुम्हारी जो मेहनत है ना वो तुम्हें भी ना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दिखेगी, ठीक है ना। बस छोड़ना मत, कंसिस्टेंसी के साथ में जो भी तुम चीजें सीख रहे हो ना उसमें डेली घंटा देना। एक टाइम वो आएगा कि छोड़ने का मन करेगा, पैसे नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना, फिर भी बंदा ये सोच रहा होगा कि यार छोड़ पर मैं करने देता हूँ, लेकिन भाई आपको सिर्फ इस चीज पर अड़े रहना है कि हाँ यार मैंने स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ठीक है ना। तो बस आपको बीच में छोड़ना नहीं है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक है ना, डजेंट मैटर। बस आपको बस मैं इतना ही सजेशन दूंगा कि भाई छोड़ना नहीं है। हर एक चीज की परेशानी आती है, हर एक काम में, कोई भी काम आसान नहीं होता है, कोई भी काम हार्ड नहीं होता, सब इंसान ही कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कि जो जानवर कर रहा हो, ठीक है। एफिलिएट भी इंसान ही कर रहे हैं,
ठीक है, दुनिया के सारे काम इंसान ही करे। तो बस इतना ही बोलूंगा भाई, छोड़ना मत, जितना ज्यादा मेहनत हो सके करना, क्योंकि यहाँ पे भी ना मेहनत से ज्यादा फिर प्रॉफिट होता है। बंदा अगर थोड़ी सी मेहनत करता है ना तो प्रॉफिट बड़ा होता है उसको, ठीक है ना। अगर तुम आज मेहनत इतनी सी करोगे तो फिर खुद सोच के देखो कि भाई प्रॉफिट ज्यादा बड़ा कहाँ से होगा। तो मेहनत तुम्हें 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी पर डे निकालना है, एफिलिएट भी साथ के साथ में करनी है, और जो भी तुम स्किल डेवलप करना चाहते हो वो भी करनी है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है आपको, टाइम अपना निकालना है, ठीक है। बाकी किसी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आदर्श का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आदर्श, बताइए। यहाँ पे जिनके जो भी क्वेश्चंस है वो आप एक बारी चैट में ड्रॉप कर दो, एंड मैं यहाँ से पिक कर लूंगा, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा आपके बिहाफ पे। तो पुनीत आपका जो भी क्वेश्चन है, आदर्श आपका सर मेरा ये पूछ पूछ। बोलो बोलो। हेलो। हाँ यस सर, यस, मेरा ये बोलो। क्वेश्चन है कि मैं बोल रहा था जो कोर्स के अंदर मतलब जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो मतलब कैसे मिलेंगे, और सर उसके बेनिफिट क्या है, मतलब थोड़ा बहुत बताओ ना इसके बारे में। देखो सपोज करो आपने यहाँ पे एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है ना। एडिटिंग का कोर्स आपने कंप्लीट किया और आपके पास में एडिटिंग का सर्टिफिकेट है, और आपके पास में एक प्रोफेशनल एडिटिंग आती है, ठीक है। और आपके एरिया के अंदर कोई बंदा, आपको देखा होगा बहुत से लोग भी ना बंदे तलाश करते हैं कि यार हमें एक प्रोफेशनल एडिटर चाहिए, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा, और आपने अपने एरिया के अंदर भी ना छोटे छोटे पोस्टर वगैरह भी देखे होंगे, लेकिन तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कोई प्रोफेशनल एडिटर चाहिए। अगर आपने स्किल सीख रखी है और आपके पास में एडिटिंग का एक सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट होता है एक प्रमाण, एक ट्रस्ट दिलवाने वाली चीज है कि हाँ यार इस बंदे ने सीख रखी है, इसको सर्टिफिकेट मिला है। तो सर्टिफिकेट भी ना हमारा वहां पे काम आता है कि जब हमें कोई जॉब मिलनी होती है, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने एडिटिंग कैसे सीख रखी है, और प्रोफेशनल सीख रखी है या आपने नॉर्मल सीख रखी है, ठीक है। तो भी ना हर एक चीज का इसके अंदर इस सर्टिफिकेट आपने देखा होगा। तो सर्टिफिकेट का ये रोल प्ले होता है कि सर्टिफिकेट से भी ना आपकी 50% भी ना मतलब कि क्लोज हो जाती है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको जॉब मिली है, आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आप उसे दिखा सकते हो कि हाँ यार मेरे पास में एडिटिंग आती है, देखो मेरे पास में सर्टिफिकेट भी है। बाकी तो आपके फिर काम के ऊपर डिपेंड होती हैं चीजें। तो सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर मार्केट के अंदर हमें जॉब्स वगैरह मिलनी होती है। सर इसको लेने के लिए अपन को कोर्स को कंप्लीट करने होते हैं, या फिर जो भी अपन को सर्टिफिकेट चाहिए उसका। देखो, कोर्स कोर्स को अपग्रेड करना तो जरूरी है, लेकिन जिस चीज का हम सर्टिफिकेट हमारे पास में है तो उस मतलब कि उस स्किल को हमारे पास में आना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट के अंदर ये खाली सर्टिफिकेट दिखा देंगे ले जाके लोग, हमें हमारे पास में सर्टिफिकेट है एडिटिंग का तो हमें जॉब दे दो। अब बंदा आपसे काम भी करा के देखेगा भाई कैसा काम किया है, वो आपके जो आपने पहले वीडियोस वगैरह एडिट कर रखे होंगे वो सारे आपकी प्रूफ चेक करेगा भाई आपने एडिटिंग कर रखी है नहीं कर रखी है, आपके पास में प्रोफेशनल आती है नहीं आती है। बस जो भी आप स्किल डेवलप करो प्रोफेशनल करो, ठीक है ना। आप जाते हो ना तो आपका काम बोलता है, नहीं नहीं ठीक है सर, ना। क्योंकि है ना मेरे को ना एड्स वगैरह में मतलब इंटरेस्टेड था, मैंने एड्स वगैरह रन भी करी है, और ऐसा नहीं अभी भी करता हूँ एड्स वगैरह, तो उसका मैं सोच ओके, रहा था कि सर्टिफिकेट लेने का एक बार और कोर्स कंप्लीट करके उसका क्या पता सर्टिफिकेट ले लेते हैं। डेफिनेटली हाँ। अगर आप में आपने एड सर्विस दी है या आपने एड्स चलाना आपसे अच्छा आता है, तो आप में एडिट में स्किल जो आपकी है वो आपको डेवलप कर सकते हो आप। क्योंकि अगर आप मान लो, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पास में आपके कैफे वगैरह होता है, अगर आपके पास में एक अच्छा एड चलाना आता है, कैफे वगैरह होते हैं जो आपके एरिया के अंदर चलवाते हैं लोग, आपने शॉप देखी होगी, किसी की कपड़े की शॉप होती है, ठीक है ना, शूज की शॉप होती है, कोई पास में आपके मॉल वगैरह होते हैं, उनके आपके ऐड चलते हैं। अब उनके तो लोग ऐड रन करते हैं ना, प्रोफेशनल करते हैं और अच्छा पैसा चार्जेस भी करते हैं। अगर आपने फेसबुक ऐड सीख रखा तो उसमें और आप कुछ नया सीखो, तो आप वहां से भी अपने क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। एफिलिएट का तो आप कर ही रहे होंगे शायद। जी सर, यानी कि कोर्स कंप्लीट करते ही फिर अपन को सर्टिफिकेट मिल जाता है वहां से ना। हाँ, सर्टिफिकेट आप प्रिंट करा अच्छा सकते हो अच्छा। फिर अपना। बाकी किसी और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, या दैट्स आप दैट्स इनफ, एंड आप यहाँ पे एंड कर सकते हो। ना सर, क्वेश्चन है किसी और का एक है ना, आप उधर से अगर। 1 मिनट में देख रहा हूँ चैट पे। आई थिंक सर एक स्पेसिफिक यहाँ पे सिद्धेश का क्वेश्चन ये है कि सर क्या एक स्पेसिफिक इसमें अर्निंग पॉसिबल है क्या, जस्ट लाइक अफिलिएट मार्केटिंग में ही करना हो तो अर्निंग पॉसिबल है क्या? सिद्धेश यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया। वही तो है ना कि देखिए, एफिलिएट मतलब। तो जो भी है आप सिद्धेश मुझे ना पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप में मैं एडमिन होऊंगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना या अली सर को कर देना, ठीक है? तो दैट्स इट अली सर, एंड आप एंड कर सकते हो आउटरो बोल के। ठीक है ठीक है ठीक है, हम ट्रेनिंग को आज अटेंड करते हैं। बाकी हमारा कल 4 डेज होने वाले हैं जो हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है उसको आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग्स को भी पूरी कंप्लीट करना है, इन 10 दिन के अंदर तुम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। कल जो भी टाइम रहेगा मीटिंग्स का वो आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।